Good morning, all of you again, and welcome again to our physics class. Students, we are revising the syllabus as we have completed the first part, and the first part was, I think, last topic उसका था solenoid and toroid. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में सबसे पहला आर्टिकल है हमारे पास. हमें मोशन को स्टडी करना है किसी पार्टिकल के लिए. वो पार्टिकल हमारा चार्ज पार्टिकल है. चार्ज पार्टिकल है, उसके मोशन को हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में स्टडी करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमें स्टडी करना है और मैग्नेटिक फील्ड में भी हमें स्टडी करना है. ठीक है, तो देखो बच्चों, आपको पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है. किसी चार्ज पार्टिकल को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. F इज इक्वल टू आई थिंक Q इंटू ई, यही फोर्स होनी चाहिए. और जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज Q VP sin थीटा. ये चीजें हमने पार्ट 1 में पढ़ी हैं, दोनों की दोनों बातें. हालांकि ये दूसरी बात हमने पढ़ी है, पहली बात हमने इलेक्ट्रोस्टैट में ही पढ़ ली थी. इलेक्ट्रोस्टैट में हमने कंप्लीट कर ली थी. ठीक है, तो अब अपनी बात को स्टार्ट करते हैं. देखो कैसे आज मुझे क्या क्या पढ़ना है वो बातें भी सबसे पहले देख लेते हैं कि मुझे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करना है. ठीक है, उसके बाद फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर्स मुझे स्टडी करना है, जो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा आज का. उसके बाद मुझे टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मुझे स्टडी करना है. देन दीज आर द टारगेटेड पॉइंट्स फॉर टुडे. ठीक है, एंड द फर्स्ट point or first article of today's class is motion of a charged particle in uniform electric field. देखो बच्चों, मैंने क्या किया, यहां पे एक चार्ज पार्टिकल लिया जिसके पास चार्ज है Q के इक्वल, और पॉजिटिव चार्ज मैंने इसको दिया है, और इसको मैंने यहां से सीधा फेंक दिया ऐसे. जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तब ये पार्टिकल ऐसे का ऐसा चला जाता है, चले जाएगा. ठीक है, क्योंकि न्यूटन कहते हैं कि एवरी पार्टिकल इन दिस नेचर हैज अ टेंडेंसी टू ट्रैवल ए स्ट्रेट लाइन पाथ. लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं तो पार्टिकल कैसे डिस्टर्ब होता है, देखिए यहां तक आएगा वो सीधा सीधा. ठीक है, यहां आते पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो पार्टिकल आपका कुछ इस तरह का पाथ ट्रैवल करेगा इसके अंदर, इस तरह का पाथ, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी भी है. और जैसे ही फील्ड से बाहर निकलेगा वो सीधा चला जाएगा और यहां किसी पॉइंट पे टक्कर मार देता है. दिस इज से पॉइंट P. अब उसकी डिफ्लेक्शन जो वर्टिकल डायरेक्शन में हुई है, लेट अस कंसीडर दिस इज y डिफ्लेक्शन हमने मान ली जो वर्टिकल डायरेक्शन में हुई है. और हमने जो फील्ड अप्लाई किया है वो कितने डिस्टेंस के लिए अप्लाई किया है, लेट अस कंसीडर दैट डिस्टेंस इज x. यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका पाथ चेंज हुआ है. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पे पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है तो केवल उसके पाथ पे. ठीक है, उसका रास्ते पे उसका फर्क पड़ा है, और वो फर्क कैसा पड़ा है, कैसा पाथ उसने ट्रेवल किया है, दैट थिंग वी हैव टू कंक्लूड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, है ना. अब देखो बच्चों, पार्टिकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, पार्टिकल है चार्ज्ड, हाउ मच फोर्स विल इट एक्सपीरियंस, ए चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द फोर्स दैट F is equal to Q into E. This is the force experienced by the charged particle when placed in uniform electric field. भाई हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को ना इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज दें तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज Q into E, है ना. से इक्वेशन नंबर 1. Now this charged particle carries a mass m and it experiences a force. If it experiences a force, then its motion is accelerated, and if its motion is accelerated, then according to Newton's second law, the force is mass into acceleration. These two, if we compare these two, then ma must be equal to qe, so a is equal to qe by m. This is the acceleration of the charged particle. This is the acceleration of the
चार्ज पार्टिकल। ये वो एक्सेलरेशन है जिससे पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट हुआ है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को तो मोशन को स्टडी करना है। मोशन को स्टडी करना है तो कोई ना कोई इक्वेशन ऑफ मोशन आप उठा लो और उसकी हेल्प से इन चीजों को आप एक्सप्लेन कर दो। कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? यूजिंग, आप यूज कर लीजिए इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियली हमारा पार्टिकल यहां पे था और इनिशियली रेस्ट में था, सो टेक u इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन अभी अभी आपने निकाला है, एक्सेलरेशन होता है, निकाला है qe/m और टाइम होता है आपका डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। अब डिस्टेंस उसने फील्ड में कितना ट्रेवल किया है, x, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज v। अब ये बना आपके पास पूरा का पूरा सेट। इस सेट की वैल्यूज को उठा के और यहां रख दीजिए। जैसे ही यहां पे रखेंगे हम, ठीक है, s इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो s इज इक्वल टू आपको लेना पड़ेगा y के इक्वल। s की जगह रखिए y, और पेन यूज कर लेते हैं भाई, ब्लू पेन यूज कर लेता हूं। s इज इक्वल टू रखा हमने y, s इज इक्वल टू रखा हमने y, u की जगह हमने रखा 0 into t प्लस हाफ a की जगह रखा हमने qe/m, t स्क्वायर की जगह रखा x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ये वैल्यूज हमने रख दी, t की जगह x/v और s की जगह y, a की जगह qe/m। तो यहां से अब आपको क्या करना है कि y इज इक्वल टू आ गया qe/2mv स्क्वायर और इनटू x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 2mv स्क्वायर अपॉन q इनटू e और इनटू y। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहां से देख लो, चार्ज पार्टिकल का कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मास कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास इक्वेशन बन गई k इनटू y, वेयर k इज इक्वल टू, k बना है आपके पास 2mv स्क्वायर अपॉन q इनटू e। ये है आपके पास k की वैल्यू। और ये जो इक्वेशन है आपके पास, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला। हेंस पार्टिकल will travel a parabolic path inside the electric field, inside the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हमारा जो पार्टिकल है वो कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करेगा इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा पार्टिकल पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करेगा इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप, ये चीजें आप नोट कर लो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आज बात आपको बताने वाला हूं कि बच्चों देखो, आपकी जो इंटरनल असेसमेंट है इस बार 60-40 की में भी हो सकती है, 60-40। तो ये इंटरनल असेसमेंट आपकी अटेंडेंस के बेसिस पे लगेगी और आपकी अटेंडेंस हर रोज यहां से जाती है, मेरे यहां से। ठीक है, तो आपकी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट में मार्क्स मिलेंगे। अगर आप क्लास में अटेंड नहीं हो, अगर आपके लिए स्पेशल क्लासेस बनाई गई हैं, उन स्पेशल क्लासेस में आप नहीं हो, तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, जो जो बच्चे यहाँ पे नहीं क्लास अटेंड करते या फिर जिनके लिए स्पेशल ग्रुप्स बने वो अटेंड नहीं करते, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए बच्चों। फिर आप मेरे को ये मत कहना कि सर आपने हमारे अटेंडेंस शॉर्ट कर दी, या मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं हर रोज जो आपके कमेंट्स आते हैं ये फॉरवर्ड कर देता हूं। ठीक है, जितने भी बच्चों की अटेंडेंस आती है मैं फॉरवर्ड कर देता हूं। ठीक है, मैं किसी की अटेंडेंस यहाँ पे वो नहीं कर सकता, गड़बड़ में कुछ नहीं कर सकता। आपकी ऑनलाइन हो रही है अब सब कुछ।
तो जो जो बच्चे आप आए हैं, साहिल, अच्छा ओके बेटा, आपके अटेंडेंस लगा देता हूं। प्रशांत, ओके। पायल, ओके बेटा। नेहा, किरणदीप कौर, लवलीन, प्रशांत, अच्छा संदल, दमनजीत, गीतांशी, अच्छा ये मनीषा है, इमरोज, साहिल प्रीत तो पहले ही आ गया, गुरलीन कौर, हाँ इनकी तो हो गई थी अटेंडेंस। अंकिता राणा, ठीक है बेटा, ठीक है। मुकुल, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग मुकुल। देखो बच्चों, ये जो टॉपिक मैंने आपको करवाया है वो काफी इजी टॉपिक है। यहां पे मुझे एक ही कंक्लूजन निकालना था, और वो कंक्लूजन था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक में, मैग्नेटिक में नहीं, इलेक्ट्रिक में जब मूव करेगा तो वो कैसा पाथ ट्रेवल करेगा? वो पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करेगा, वो पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं तो क्या होता है? हाउ मच फोर्स विल ए चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस? आप सभी को पता है मेरे ख्याल से QVB sin थीटा, आपको याद होगा QVB sin थीटा, ठीक है ना, QVB sin थीटा। दिस इज द रिलेशन। हमने जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का स्टार्टिंग जो आर्टिकल था वो यही था, ठीक है। तो आज मेरे पास टॉपिक है, दैट टॉपिक इज मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे रख देते हैं जी मैग्नेटिक को, मैग्नेटिक, ठीक है जी। देखो भाई बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज QVB sin theta. This is the force experienced by the charged particle when placed in uniform magnetic field. हाँ, जब किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो चार्ज पार्टिकल हमेशा रोटेट करेगा सर्कुलर पाथ में। जहां रोटेशन की बात आती है वहां परपेंडिकुलर फोर्स ही लगती होती है। चाहे आप देख लेना इस बात को हमेशा अपनी डेली लाइफ में भी, जैसे कि हम दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा जब हम खोलते हैं तो आई थिंक दो परपेंडिकुलर फोर्स लगती है डिफरेंट पॉइंट्स पे, जिसके कारण वो दरवाजा कैसा पाथ ट्रेवल करता है? सर्कुलर लाइन पाथ ट्रेवल करता है। तो यहां पे भी कुछ ऐसी बात होगी कि परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी और उस परपेंडिकुलर फोर्स के कारण हमारा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा। अब कैसे रोटेट कर जाएगा, इस पे हमें बात करनी है। देखो, इस कॉन्सेप्ट के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है, सभी को पता है, फादर मदर चाइल्ड, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, जिसमें F आपका थंब पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट्रल फिंगर जो होती है आपकी वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करती है। तो यही फॉर्मूले के साथ आपको इस कॉन्सेप्ट को कवर करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो कि हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। दिस इज एक्स एक्सिस, this is reference point origin and this is say z axis. Okay guys, now let us consider we apply the magnetic field along x axis. This is magnetic field along x axis. This is magnetic field along x axis. Let us consider a particle with velocity v having charge q, इसकी वेलोसिटी v है, हैविंग चार्ज q, मेकिंग एन एंगल थीटा, मूव्स इन xy प्लेन, वो xy प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। उसका जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा। नाउ रिजॉल्व v इनटू टू कंपोनेंट्स, जिसके साथ होता है थीटा उसको मिलता है cos, तो दिस इज v cos थीटा, से दिस इज v1। ओके गाइस, ओके। इसका परपेंडिकुलर होगा आपके पास v2, दैट इज v sin थीटा, v sin थीटा, दिस इज v2, दैट इज v sin थीटा। ओके,
अब देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर आप लगाना चाहो तो यहां पे लगा सकते हो कि आपका पार्टिकल कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट उससे पहले जिसका कंपोनेंट है V1 वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है और जिसका कंपोनेंट है V2 वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर मैं यहीं पे बात करनी शुरू कर दूं एक ऐसी सी जगह बना के, तो F इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, F इज इक्वल टू Q V की जगह V1 इंटू B इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। V1 और B तो सेम एक्सिस पे हैं, तो एंगल कितना होगा 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, मतलब ये पार्टिकल तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ये V1 जो कंपोनेंट है ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो फिर इसके लिए देखते हैं, चलो तो F इज इक्वल टू Q V की जगह V2 इंटू B इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब V2 है y एक्सिस पे और B है x एक्सिस पे, x और y क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, x y z सारे के सारे ना, तो यहां पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपके पास क्या बना QV2 इंटू B बना। अब आपने कैसी फोर्स लगाई है, आपने लगाई है परपेंडिकुलर फोर्स, और हम कहते हैं परपेंडिकुलर जो फोर्सेस लगती हैं पार्टिकल पे उनके कारण पार्टिकल हमेशा कैसा पाथ ट्रेवल करता है, सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है। यानी कि अब आपके पार्टिकल पे कैसे फोर्स लगनी चाहिए, लेफ्ट हैंड ले आओ भाई, ठीक है ना। अच्छा, आपका y एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, लेफ्ट ही होगा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड, और यहां है आपके पास करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ ऐसे कर सकते हैं, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में करंट, ठीक है भाई, एक एक मार्कर रख लेते हैं, ये इस डायरेक्शन में करंट, ये और ये डायरेक्शन आपकी फोर्स की, मतलब ये डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक फील्ड की, ये डायरेक्शन आपके वेलोसिटी की या करंट की, और ये डायरेक्शन आपके फोर्स की। ये देख लो भाई, ये तीनों की तीनों डायरेक्शन। अब आपको ऐसे करके दिखा देता हूं, समझ रहे हो आप कि अंदर की तरफ होगी फोर्स की डायरेक्शन, इनवर्ट्स होगी, अंदर की तरफ होगी और परपेंडिकुलर होगी इन दोनों के प्लेन के। ये देख लो, आपको परपेंडिकुलर दिख रही है ना इन दोनों के प्लेन के, ये देखो ऐसे होगी अंदर की तरफ, यानी कि पार्टिकल अब आपका, आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है कुछ इस तरह से, मान लीजिए वो अंदर की तरफ है अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब आपके चार्ज पार्टिकल ने यहां एंट्री मारी और चार्ज पार्टिकल ने ऐसे एंट्री मारी, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स लगी और परपेंडिकुलर फोर्स के कारण आपका पार्टिकल ऐसे घूम गया, ठीक है, आपका पार्टिकल ऐसे घूम गया, ठीक है। उसके फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, आपने कहा इनवर्ट्स है फोर्स, ठीक है। और वेलोसिटी कंपोनेंट जो है, किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी कंपोनेंट को चेक कर लीजिए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, और फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये है आपके पास रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। आप मेरी बात समझे हैं, मेरी बात सुन लो। इस सिचुएशन में, जो सिचुएशन मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां वेलोसिटी पार्टिकल की, फोर्स जो उसके ऊपर लग रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है, वो तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, और मैंने यहां पे वो परपेंडिकुलर शो किया है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर मैंने शो किया है, ठीक है। अब देखो उस बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, सर्कुलर ट्रैक में आप कह रहे हो कि सर जी ये तो सर्कल में घूमेगा परपेंडिकुलर फोर्स के कारण, तो मुझे पता है कि सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो उसका रिलेशन क्या होता है, Fc is equal to mv square डिवाइड बाय r। अब v की जगह वेलोसिटी कौन सी है, v2 है, तो v2 का स्क्वायर कर दो, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेट करो 1 एंड 2 को, तो qv2 into b is equal to mv2 का पावर 2 डिवाइड बाय r। एक v2 से एक v2 कैंसिल, तो qb is equal to mv2 डिवाइड बाय r, ठीक है। तो v2 डिवाइड बाय r की वैल्यू निकाल लो, चलो qb बाय m, है ना। तो v2 की वैल्यू क्या है आपके पास, v2 इज इक्वल टू qrb बाय m, ठीक है जी।
इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखो आपको पता होगा कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी? v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब किसने उसे सर्कल में घुमाया? v2 ने। तो v2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? qrb बाय m, है ना? यही है v2 की वैल्यू एंड v2 मस्ट बी इक्वल टू r ओमेगा। तो r से r कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल टू आ गया आपके पास qb बाय m। ओमेगा इज इक्वल टू qb बाय m। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी गाइस। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज ऑलवेज 2 पाई बाय कैपिटल T दैट बिकम्स इक्वल टू qb बाय m, qb बाय m। देन 1 अपॉन T इज इक्वल टू qb अपॉन 2 पाई इनटू m, यानी कि टाइम पीरियड आ जाएगा आपके पास 2 पाई m अपॉन q इनटू b। दिस इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है ये वो टाइम है जिसमें हमारा पार्टिकल एक रोटेशन को कंप्लीट कर देता है। और टाइम का रेसिप्रोकल होता है बच्चों क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू से डिनोट करेंगे आप इसे। और फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, दैट इज qb बाय 2 पाई m, qb बाय 2 पाई m। दिस इज अबाउट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। these are some important terms related with motion of the charged particle in uniform magnetic field। तो हमें ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल पे परपेंडिकुलर हम फोर्स लगाते हैं तो परपेंडिकुलर फोर्स के कारण पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ ही ट्रेस करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बातें पढ़ी। हालांकि ये बातें सारी की सारी एक एक्सेलरेटर के लिए यूज होती थी, जिस एक्सेलरेटर का नाम था साइक्लोट्रॉन, और वो एक्सेलरेटर आपके सिलेबस से रिमूव किया जा चुका है। तो हम साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे नहीं, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा बेसिक हमें पढ़ना था जो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा कॉन्सेप्ट करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर्स। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल गाइज फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। ये जो आर्टिकल थे हमने फर्स्ट और सेकंड जो आर्टिकल अब तक किए हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, ठीक है। तो इन पे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत इन पे नहीं है। हाँ, जनरल आप जरूर प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो आप बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगला टॉपिक हमें पूछता है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ओके, हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ओके गाइस, देखो कैसे हमें ये सॉल्व करना है, क्या हमें बताना है। एक सिचुएशन है जिसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक सिचुएशन है जिसमें करंट दोनों कंडक्टर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक सिचुएशन है जिसमें सेम करंट फ्लो कर रहा है, एक सिचुएशन है जिसमें डिफरेंट करंट फ्लो कर रहे हैं। ये सारी कंडीशंस हमें आज स्टडी करनी है। तो सबसे पहले फोर्स बिटवीन, आर्टिकल लिख लेते हैं, हमारे पास है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर्स, लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये हमारे पास आर्टिकल है आज की नेक्स्ट आर्टिकल, और जिसको मैं कहूंगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस आर्टिकल को प्रिपेयर कीजिए मेरे साथ। देखो बच्चों, यह ना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस कॉन्सेप्ट को आप बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के भी सोल्व कर सकते हो। देखो ये क्या कहता है आपको, आपके पास दो लीनियर कंडक्टर्स हैं, ऐसे हैं, मैं ज्यादा बड़े बड़े डायग्राम्स नहीं बना रहा इनके, ऐसे हैं हमारे पास दो लीनियर कंडक्टर्स, इनफाइनाइट लेंथ के हैं, इनफाइनाइट लेंथ के हैं ऐसे। ये देखो टिक टिक टिक, ठीक है, और यहां पे भी कर दो टिक टिक टिक, ताकि हमें पता लग जाए कि ये सेमी इनफाइनाइट नहीं है, दोनों के दोनों इनफाइनाइट कंडक्टर्स हैं।
अब एक में मान लो करंट फ्लो कर रहा है, ये मान लो I1 करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। इनिशियली मैं सेम डायरेक्शन ले रहा हूं दोनों की, एक में करंट फ्लो करता है जी, ये I2 फ्लो करता है। तो आपको पता है कि इनफाइनाइट लेंथ का अगर कंडक्टर हो तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? आप सभी को पता है कि B1 इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 बाय इन दोनों के बीच डिस्टेंस हम मान लेते हैं R। भाई R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? सीधी सीधी सी बात मैं यही कर रहा हूं। मैं अब बीच में नहीं ले रहा, कोई भी पॉइंट मिड में नहीं ले रहा, ना मैं इन दोनों से इधर ले रहा, ना मैं इन दोनों से उधर ले रहा, ठीक है? ना मैं कोई फाइनाइट यहां से फाइनाइट डिस्टेंस ले लूं जो R/2 के बराबर नहीं है ना? मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा, ऐसी बातें भी करूंगा मैं, ठीक है? तो 2I1 बाय R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, मतलब इसके कारण इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, ठीक है? अब मैग्नेटिक फील्ड इसका इसके ऊपर लगेगा तो ये बेचारा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना? फोर्स एक्सपीरियंस तो करेगा। अब देखो भाई, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये है। तो स्टार्टिंग में करता हूं कि इन मैग्नेटिक फील्ड B1 कंडक्टर, इनको मान लीजिए आप, इस कंडक्टर को मान लो PQ कंडक्टर, इसको मान लो RS कंडक्टर, ठीक है? कंडक्टर RS लाइंस, RS लाई करता है भाई, बिल्कुल करता है, ठीक है? अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाओगे? ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर यहां पे किसी पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो मुझे कैसे देखना पड़ेगा? आई थिंक ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे, है ना? अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, यानी कि यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई थिंक, है ना? अब इस पे जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ना इसका मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट पे आप क्या करोगे? नॉर्मल ड्रॉप कर दोगे इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। तो नॉर्मल आपने ड्रॉप किया, दिस इज द नॉर्मल, एंड दिस आई थिंक रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B1 है भाई, B1 मैग्नेटिक फील्ड में वो लाई करता है, B1, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, है ना? और करंट की डायरेक्शन है ये। अच्छा, अब इन मैग्नेटिक फील्ड B1 कंडक्टर RS क्या करता है? लाई करता है ना? देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। भाई मेरी बात सुनो, कि आपके पास ना ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये इसको ध्यान से सुनना, ये कंडक्टर है, ठीक है? इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कल के फॉर्म में होगा, और इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जब आप नॉर्मल ड्रॉप करोगे तो वो इसके साथ एंगल कितना बनाएगा? ये देखो 90 डिग्री ना बन रहा है ना? किसी भी पॉइंट पे जाके नॉर्मल ड्रॉप कर लो, किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेट कंडक्टर है, एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। भाई आपने क्या कहा कि ये सर्कल है जी, इस सर्कल का नॉर्मल, इस सर्कल को ना, ये सर्कल है और ये इसको यहां से टच करता है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना होगा तो नॉर्मली ड्रॉप करोगे ना, तो नॉर्मल एंगल कितना बनाएगा? देख लो आप, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉप करोगे, ऐसे लेंथ एलिमेंट के लिए काम करोगे आप, तो नॉर्मल ड्रॉप करोगे, नॉर्मल ड्रॉप करोगे, एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री, ठीक है? एंगल कितना बनेगा आपके पास? 90 डिग्री बनेगा। अच्छा ठीक है, एक बात मुझे समझ में आ गई। अब देखो, अब हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड B1 में कंडक्टर RS लाई करता है, देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, देन कंडक्टर RS will experience a force, will experience a force, say that force is equal to F2 is equal to I, करंट कितना है उसमें? I2, लेंथ कितनी है उसकी? L, और मैग्नेटिक फील्ड कितने मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रहा है? B1, और साइन 90 डिग्री, है ना? अब देखो आप F2 is equal to आपके पास आया I2
इंटू एल और B1 की वैल्यू है म्यू नोट अपॉन 4 पाई और 2I1 डिवाइड बाय आर, यानी कि ये F2 इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 डिवाइड बाय आर इंटू एल। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लो भाई। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ F2 बाय एल आपके पास ये आ गई। अब बात है इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन देखो भाई, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप अप्लाई करोगे, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, जहां पे भी आए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फादर मदर चाइल्ड। करंट की डायरेक्शन कौन सी? ये। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? ये। तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये। यानी कि यहां पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपके पास है ये वाली डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। इस फोर्स का नाम क्या है? आपके पास है F2। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि इसकी तरफ कंडक्टर PQ की तरफ है ये। ठीक है, आपको समझ में आई इतनी बात? ठीक है जी। अब यही बात PQ के लिए कर दो, यही बात PQ के लिए, तो PQ भी ये देखिए, यही सिचुएशन मैं लेके आ रहा हूं, यही सिचुएशन। ये है आपके पास, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, दैट करंट इज I1, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, दैट करंट इज I2, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा B2, इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 बाय R, और मुझे R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, ऐसे यहां पे टच कर रहा है। ठीक है, अब इसकी, ठीक है, ये डायरेक्शन करंट की, ये डायरेक्शन किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। दिस इज द डायरेक्शन, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है इसको नॉर्मल ड्रॉ कर दो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आई थिंक। हाँ जी, बिल्कुल यही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब फोर्स की डायरेक्शन आपको निकाल लेनी है। ठीक है, अब इसमें ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? दैट इज F1 इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, B कितना है? B2, करंट कितना है? I1, है ना, और इंटू L इंटू साइन थीटा, साइन 90। देन B2 की वैल्यू है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाय R इंटू L। तो F1 अपॉन L यहां से हटा दो इसको, इक्वेशन नंबर 2। सेम मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा। इसी प्रोसीजर को फॉलो कर लेना है आपको। अब इसकी डायरेक्शन देख लो भाई, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लेके आओ, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये आपके पास है करंट की डायरेक्शन, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग लेफ्ट ही होगा, हाँ, और ये है आपके पास करंट की डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि यहां पे ये डायरेक्शन रहेगी फोर्स के लिए। ठीक है, ये डायरेक्शन रहेगी फोर्स के लिए। तो आप ध्यान से देखिए, F1, ये F1 आया ना आपके पास, F1 उसको इधर खींच रहा है, F2 उसको इधर खींच रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन, then these two will attract each other, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, है ना। अब ये बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में आके सभी बच्चे कि क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो आप मेरे को बताइए कि सर यहां से नहीं हुआ, प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फटाफट से आ जाइए, 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है भाई बच्चों, मतलब लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
अब देखो भाई बच्चों, एक बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं, बहुत ही अच्छी चीज है वो। आयुषी, अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो भाई, एक तो यहां से ना आप बहुत सारी बातें अपने आप से कर सकते हो, अपने आप बना सकते हो। ये बातें जो मैंने यहाँ पे ये बातें आपको बना के दिखाई है, वो अपने आप से भी आप परफॉर्म कर सकते हो। अब कैसे परफॉर्म कर सकते हो, चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो, आपको ना न्यूमेरिकल्स में बड़ी ऐसी ऐसी बातें बनी हुई मिलेंगी। कैसी कैसी बातें आपको मिलेंगी, देखो मैं बताता हूं आपको। देखो भाई बच्चों, कई बार क्या हुआ कि आपको कहा जाएगा कि ऐसे दो कंडक्टर्स हैं जिनकी लेंथ है इनफाइनाइट, ऐसे ऐसे हमने मान लिया, और एक ये हमने मान लिया इनफाइनाइट। आपको कहा गया कि इसमें से करंट फ्लो करता है, दैट करंट इज 10 एम्पियर, है ना, और इसमें करंट फ्लो करता है, दैट करंट इज मान लो 20 एम्पियर, ठीक है। और आपको किसी पॉइंट P पे यहां जो इस कंडक्टर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लाई करता है, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लाई करता है, और इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P। तो आप कैसे निकालेंगे, पहले इनकी डायरेक्शन, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप अप्लाई करेंगे, मतलब इससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, मैं इतना इतना ही ड्रॉ करूंगा इस कंडक्टर से लेके, ठीक है। तो ये कंडक्टर ऐसे, मतलब यहां पे डायरेक्शन इस तरह से, उसके मैग्नेटिक फील्ड की से दिस इज B1, तो B1 की डायरेक्शन यहां पे ऐसे जाएगी, B1। इसी तरह से यहां से देखिए ऐसे, तो यही डायरेक्शन किसकी बन रही है, B2 की, तो B2 की भी डायरेक्शन यही होगी। मतलब अगर बाहर लाई करता है, चाहे इधर लाई करो चाहे उधर लाई करो, आपके पास जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दोनों का सम आएगा B1 प्लस B2। अब इनफाइनाइट लेंथ वाले के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, सीधा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 कितना है 20 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना बन जाता है 8 सेंटीमीटर, 8 into 10⁻⁻², दिस इज आपका B1। सिमिलरली आप B2 यहां से निकाल सकते हैं, B2 होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2, करंट कितना है 20 डिवाइड बाय R है आपके पास 5 सेंटीमीटर, 5 into 10⁻⁻², मीटर में कन्वर्ट हो गया, दोनों को ऐड करो आपके पास रिजल्ट आ गया। लेकिन हाँ, अगर मान लो इनके बीच 3 मीटर का सेपरेशन है, 3 सेंटीमीटर का सेपरेशन है, अगर आपको कह दे कि 1 सेंटीमीटर पे आपको यहां 1 सेंटीमीटर पे आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बच्चों एक बात याद रखना, दोनों की अब डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना भाई। अगर आप यहां से इसके लिए देखना चाहोगे इस 1 सेंटीमीटर पे, तो इसके लिए डायरेक्शन है आपकी ये वाली, है ना। लेकिन अगर आप इसके लिए देखना चाहो तो मतलब इन दोनों के बीच में अगर आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हो तो फिर यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड B1, इसका मैग्नेटिक फील्ड B2, तो यहां इस पॉइंट पे B इज इक्वल टू B1 माइनस B2, क्योंकि यहां पे डिस्टेंसेस आपके अलग अलग हैं, डिस्टेंसेस आपके क्या हैं, अलग अलग हैं। आपको कुछ इस तरह से फिर वर्क करके चलना है। अब दूसरी बात, ये तो है सेम डायरेक्शन में करंट के फ्लो की बात, यहां देख लो करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में है दोनों। अगर करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर कहानी इससे उल्टी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी उल्टी, कि भाई मान लो आपके पास ये कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, ये दूसरा कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज I2। अब आपको इसके बीच में किसी पॉइंट पे डिस्कस करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके कारण होगी ये वाली, और यहां करंट फ्लो कर रहा है ये, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे घूम के आएगी, तो यही डायरेक्शन इसके मैग्नेटिक फील्ड की भी बन जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपको पहले से याद हो और उसी के अकॉर्डिंग अपने हाथ को घुमाना है। जैसे कि हमने यहां घुमाया तो ऐसे घूम के ऐसे निकलेगा यहां से,
ठीक है भाई, आप ना इस चीज को ऐसे याद रखना। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो ये जो सर्कल है ना वो ऐसे बनता है, ये कंडक्टर है तो ये उसका मान लो हमने क्या किया, कर्ल घुमा दी, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, दिख रहा है आपको। ये है कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है अंगूठे की डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन है, करंट की। और ये किसकी डायरेक्शन है, जो मैंने कर्ल कर रखी है, रोटेट कर्ल मेरी फिंगर्स को, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। अगर ये बात आपको याद है ना, आप इसको ऐसे देख लो, ऐसे देख लो ऊपर से इस तरह से, ठीक है। तो आपका जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं अनक्लियर जो रहते हैं हमारे, वो क्लियर हो जाते हैं इस बात को देख के, ठीक है ना बच्चों। मतलब एक कड़ा लो ऐसे, ये कंडक्टर है हमारे पास, इसको ऊपर से देखो किस तरह से, इसमें से करंट कैसे आ रहा है बाहर की तरफ, तो फील्ड कैसे होगा, ऐसे ऐसे होगा उसके चारों फील्ड, है ना। तो इन चीजों से आप इन चीजों को बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर, शायद हमारा टाइम हो चुका है। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, और सभी बच्चे जो प्रेजेंट नहीं हो रहे हमारी क्लासेस में, प्लीज उनको कह दो कि अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएंगी तो फिर इंटरनल असेसमेंट में बड़ा पंगा हो जाएगा, ठीक है। तो आप कवर करने की कोशिश करो अपने आप को, जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो अपने आप को कवर करने की कोशिश करो। और जो बच्चों का मैंने ग्रुप बनाया है, और उस ग्रुप का कोई भी बच्चा अगर एब्सेंट होता है तो उसकी फिर पूरे दिन की एब्सेंट लगेगी, ठीक है। ग्रुप के अलावा भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग में 8 to 9 में लाइव होता हूं, हर रोज नहीं होता, ठीक है। 8 to 9 लाइव होने का मेरा टाइम है, तो उस टाइम को थोड़ा सा ध्यान रखें सभी बच्चे, और उसके अकॉर्डिंग मैनेज करें थोड़ा सा, क्योंकि जितना ज्यादा आप मेरे साथ जुड़ के अपने सिलेबस को कवर करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को होने वाला है, ठीक है। तो अब आज की क्लास हमारी कैसी रही आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जा सकते हैं। मैं तो आगे बैठ गया हूं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आप भी बता सकते हैं, ठीक है। गुरलीन सैनी, ग्रेट, प्रशांत, ये हमारे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर हैं और बड़ी शिद्दत से पढ़ते हैं। हरजोवन, हर्षित, शारदा, हरसिमरन कौर, अंशुल, किरणदीप कौर, जसलीन कौर, स्पेशली जसलीन कभी एब्सेंट नहीं होती, 12C वाली। सार्थक महाजन कभी एब्सेंट नहीं होता। आशप्रीत कौर, बिल्कुल ये भी प्रेजेंट रहता है बच्चा। मनजोत कौर, साहिलप्रीत सिंह, ऐश, ये भी रेगुलर बच्चा है हमारा। मनरीत, आकृति चौधरी, हर्षिता, पायल जारियाल, गुरलीन कौर, जस्मीन कौर, मनजोत कौर, हमराज, गुरलीन बाजवा, ये जितने भी बच्चों के नाम ले रहा हूं ना वो मेरे रेगुलर बच्चे हैं और मुझे इन पे पूरा कॉन्फिडेंस है। मंजू चौधरी, अरमान भारद्वाज, ये मनीषा है क्या यहाँ पे, हाँ, इमनंदन प्रीत कौर और आरक्षण वालिया। चलो आप सभी बच्चों से मैं एक बार फिर से कह देता हूं कि बेटा यहां जो आपकी प्रेजेंट अब लग रही है वो कैलकुलेट हो रही है ऑनलाइन, मैं उनमें कोई चेंजेस कर नहीं सकता, ठीक है। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखें कि आपकी प्रेजेंस आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, मेरे लिए कम, आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहां लाइव क्लासेस से जुड़े, और ये लाइव क्लासेस आपको बोर नहीं करेंगी। अगर आपने हर रोज पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू कर दिया, तो बिलीव मी आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो सिलेबस करवाता हूँ वो बहुत ही इजी वे में करवाता हूँ, ठीक है। मैं इजी वे लेता हूँ, काफी ज्यादा इजी वे मैं यूज करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ चलेंगे, मेरे साथ साथ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट अगर फेस करते हो तो प्लीज आप मेरे को जरूर बताइए बच्चों, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं कल। तो सभी बच्चे लाइव क्लासेस के लिए प्रिपेयर रहें, और जो मैंने ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप वाले बच्चे कल जो लाइव नहीं थे वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे दें भाई प्लीज, ठीक है। इवनिंग वाले बैच में जो लाइव नहीं थे वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे दें, ग्रुप में ही दे दें कि वो क्यों नहीं थे लाइव, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।